हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुप्राज आप सबों का फिर से हमारे चैनल जीके जीएस की ताकत में स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे क्या लिखा है, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी और विभूति भाग 2। आज हम लोग इस टॉपिक से ये दूसरा क्लास है। इससे पहले एक क्लास हो चुका है जिसमें हमने तिलका मांझी और भागीरथ मांझी के बारे में देखे थे और उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो आपको पसंद आया हो। और आज हम लोग झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी और विभूति के दूसरे क्लास में हैं और आज हम लोग क्या देखेंगे, बुद्धू भगत, गंगा नारायण सिंह और सिंधु कान्हू का जीवन परिचय। इन तीनों व्यक्ति के बारे में आज हम लोग जानेंगे। जो कोई भी पहला वीडियो नहीं देखे हैं, इसका जो भाग 1 है वो नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाएं और पहले वो वीडियो देखें, वो क्लास को देखें। उसके बाद आप एक क्लास देखें तो आपका जो सिलसिलेवार जो चल रहा है उसमें आपको बेनिफिट मिलेगी। ऐसे आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, बाद में भी वो वीडियो देख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। बट मेरा मानना है कि पहले आप वो देखें फिर ये देखें तो ज़्यादा फायदा होगा। तो आइए चलते हैं और आज हम लोग जानते हैं झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी और विभूति के बारे में। और इसमें आज हम लोग 3 व्यक्ति को लिए हुए हैं, बुद्धू भगत, गंगा नारायण सिंह व सिंधु और कान्हू को। तो हम लोग एक एक करके तीनों के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इससे किस प्रकार के सवाल बनते हैं और कैसे याद करना है और क्या क्या सारे बातों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो क्लास को चालू करने से पहले आप सबों से फिर से रिक्वेस्ट है कि अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आगामी में जो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और उस वीडियो का आप तुरंत में आनंद उठा सकते हैं। पहला हम लोग देखते हैं बुद्धू भगत, है ना। बुद्धू भगत के बारे में हम लोग जानेंगे कि बुद्धू भगत कौन थे और इन्होंने क्या किया। देखते हैं। बुद्धू भगत का जन्म स्थान सिल्ली गांव रांची। कहाँ है बुद्धू भगत का जन्म स्थान? बुद्धू भगत का जन्म स्थान है सिल्ली गांव रांची, है ना। और रांची कहाँ है? झारखंड में है। और हम लोग झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी और विभूति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बुद्धू भगत का जन्म कहाँ हुआ था? सिल्ली गांव में, रांची, झारखंड। इसका जन्म तिथि अगर देखा जाए तो इसका जन्म जो है वो 17 फरवरी 1792 में हुई थी, है ना। ये चीज को आपको क्या करना है, याद रखना है। इनका जो जन्म है तिथि जो है 17 फरवरी 1792 में हुई थी। ये किस जाति से थे, किस जनजाति से थे? ये उरांव जनजाति से थे, है ना। सवाल पूछे गए हैं और सवाल पूछे जाते हैं और आने वाले प्रतियोगिताएं परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, है ना, कि बुद्धू भगत किस जनजाति से संबंध थे? तो उरांव जनजाति से संबंध थे। इनका जन्म तिथि क्या है, ये किस गांव के थे, ये सारे सवाल होते हैं। तो ये सबको आपको याद रखना है। आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है, आप नोटबुक पे इसको नोट कर सकते हैं। आप नोट नहीं भी कर सकते हैं, बार बार वीडियो देखिए, है ना। 1 बार 2 बार 3 बार देखते देखते आपके माइंड पे वेट बैठ जाएगा। नोट बनाना चाहते हैं, नोट भी बना सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स पे लिखिए, आपको PDF भी उपलब्ध कराया जाएगा। आगे देखते हैं। तो हम लोग ये चीज देख लें कि जन्म इनका सिल्ली गांव में हुआ था। इसका जो डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि जो है 17 फरवरी 1792 है और ये उरांव जनजाति से उरांव जनजाति से संबंध रखते हैं। अब आगे देखते हैं कि कुछ तथ्यों को देखते हैं कि इसमें क्या क्या इन्होंने किया। 1828 ईस्वी से 1832 ईस्वी के बीच इन्होंने लड़का विद्रोह का नेतृत्व किया, है ना। बुद्धू भगत जो थे वो एक विद्रोह का नेतृत्व किए थे, है ना। कब से कब? 1828 से 1832 ईस्वी, मतलब इतने थे। 1828 से 1832 से एक विद्रोह चला, लड़का विद्रोह, जिसका नेतृत्व किन्होंने किया था? बुद्धू भगत ने किया था। ये फैक्ट्स को आपको याद रखना। लेकिन इन्हें मुख्य प्रसिद्धि, है ना, बुद्धू भगत को मुख्य प्रसिद्धि कब मिली? कोल विद्रोह के कारण मिली थी।
है ना। और कोल विद्रोह कब चला था? 1831 से 1832 में कोल विद्रोह चला था, जिसके कारण बुद्धू भगत को मुख्य प्रसिद्धि मिली थी। ये दो चीज को आपको याद रखना है। 1828 से 1832 तक कौन सा विद्रोह चला था? तो लरका विद्रोह चला था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। लरका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बुद्धू भगत ने किया था। ये सबको याद रखना है। बुद्धू भगत को मुख्य प्रसिद्धि किस विद्रोह के कारण मिली थी? तो कोल विद्रोह के कारण मिली थी। कोल विद्रोह कब से कब तक हुआ था? तो 1831 से 1832 तक हुआ था। ये सारे फैक्ट्स को आपको याद रखना है ना। आगे देखते हैं। ये छोटा नागपुर के प्रथम क्रांतिकारी नेता थे। ये क्या थे? ये छोटा नागपुर के प्रथम क्रांतिकारी नेता थे। तो प्रथम क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो बुद्धू भगत थे। बुद्धू भगत छोटा नागपुर के किस प्रकार के नेता थे? तो क्रांतिकारी नेता थे। ये सब क्वेश्चन बनते हैं। ये सब चीज को आपको क्या करना है? याद करके रखना है, नोट करके रखना है। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज सरकार ने इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 1000 रुपया का इनाम रखा था। क्या रखा था? 1000 रुपया का इनाम रखा था। इन्हें पकड़ने के लिए, बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए। किसने? अंग्रेज सरकार ने। कंडीशन क्या था? जिंदा या मुर्दा किसी भी स्थिति में आप पकड़ के लाइए, और जो भी पकड़ के लाएंगे उसे 1000 रुपया दिया जाएगा। ये अंग्रेज सरकार ने कहा था बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए। तो ये सब बात को आपको ध्यान देने की जरूरत है। आगे देखते हैं। ब्रिटिश सरकार के नेता कैप्टन इम्प्ले ने 14 फरवरी 1832 को बुद्धू भगत, है ना, ब्रिटिश सरकार के नेता कैप्टन इम्प्ले ने 14 फरवरी 1832 ईस्वी को बुद्धू भगत के खिलाफ सैनिक कार्रवाई की। समझ रहे बात को? जो ब्रिटिश सरकार के जो नेता थे, कौन? कैप्टन इम्प्ले, उन्होंने 14 फरवरी 1832 को बुद्धू भगत के खिलाफ सैनिक कार्रवाई करते हैं, जिसमें वे और उनके कई संबंधी कुल मिलाकर मतलब लगभग 150 लोग मारे जाते हैं, है ना। ब्रिटिश सरकार ने कैप्टन इम्प्ले को आदेश देता है और वो 14 फरवरी 1832 को बुद्धू भगत के खिलाफ सैनिक कार्रवाई करते हैं, पकड़ने के लिए, मारने के लिए, या जो भी वो सैनिक कार्रवाई करते हैं। और क्या है कि इसमें तो इनाम लगा हुआ था कि जो भी पकड़ेगा, मुर्दा चाहे जिंदा, उसे 1000 रुपया दिया जाएगा। उसके बाद क्या किया कि ब्रिटिश सरकार ने एक अपना नेता जो कैप्टन इम्प्ले थे उनको भी लगा दिया। तो उन्होंने क्या किया? सैनिक कार्रवाई की और इनको क्या किया? मार दिया, है ना। तो इनको मारा गया, जिनमें वे और उनके कई संबंधी मिलकर 150 लोग को मारे गए थे, है ना। बुद्धू भगत के कई संबंधी, जिसमें उनके खुद अपने बहुत कोई थे और उनके दोस्त यार जो भी थे, सब कुल मिलाकर लगभग 150 लोग उस समय मारे गए थे। ये सारे बात को आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? गंगा नारायण सिंह। अब गंगा नारायण सिंह के बारे में जानते हैं। हमने बुद्धू भगत के बारे में तो देख लिया। अब आगे गंगा नारायण सिंह। गंगा नारायण सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बागडी, है ना, वहां पे लिखा हुआ है। अब देखिए, नोट बनाइए, इनका जन्म स्थान कहाँ है? बागडी। अब इनके साथ क्या हुआ? 1832 से 1833 ईस्वी तक, है ना, 1832 से 1833 ईस्वी मानभूम में भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया। ये पॉइंट याद रखना है। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किन्होंने किया था? तो गंगा नारायण सिंह ने किया था। भूमिज विद्रोह कब तक चली थी? 1832 से 1833 तक चली थी। और इसका नेतृत्व किन्होंने किया था? गंगा नारायण सिंह ने किया। और अंग्रेजों ने इनको हंगामा कहा। अंग्रेजों ने किन्हें हंगामा कहा था? गंगा नारायण सिंह को? नहीं, भूमिज विद्रोह को अंग्रेजों ने क्या कहा था? हंगामा कहा था।
गंगा नारायण सिंह तो भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किए थे और भूमिज विद्रोह को अंग्रेजों ने क्या कहा था, हंगामा कहा था, जबकि कई इतिहासकारों ने इसे चुआड़ विद्रोह के नाम से लिखा है। कई इतिहासकार हैं जिन्होंने भूमिज विद्रोह को किस नाम से लिखा है, तो चुआड़ विद्रोह से लिखा है। तो आपको देखिए ऑप्शन में भी चुआड़ विद्रोह रहे तब भी वो क्या होगा 1832-1833 ईस्वी। भूमिज विद्रोह रहे तब भी वो 1832-1833। चुआड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो गंगा नारायण सिंह ने किया था। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो गंगा नारायण सिंह ने किया था। समझ रहे हैं बात को? ये सारे बात को आपको याद रखना, ध्यान देना। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या आगे क्या है। 7 फरवरी 1833 खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह, किस दिन, 7 फरवरी 1833 खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह के सेनाओं ने इनकी हत्या कर दी। किनकी? गंगा नारायण सिंह। गंगा नारायण सिंह की हत्या कर दी गई किस दिन, 7 फरवरी 1833 को। इनके सेनाओं ने की थी, ठाकुर चेतन सिंह के सेनाओं ने कर दी थी। ठाकुर चेतन सिंह कहाँ के ये थे, ये खरसावां के। तो खरसावां के जो ठाकुर थे चेतन सिंह, वो क्या थे, वो उन्होंने सेनाओं को भेजी और इनकी हत्या कर दी। तो ये है गंगा नारायण सिंह का। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है सिंधु और कान्हू। ये तो आप जानते होंगे, सिंधु और कान्हू नाम तो सुना ही होगा। आगे देखते हैं कि इसमें क्या है, इनके बारे में क्या जान सकते हैं। इनका जन्म जो है भगनाडीह साहेबगंज में हुई थी, ये आपको याद रखना है। इनका पिता का जो नाम था चुनू मांझी नाम था। इन्होंने एक नारा दिया, वो नारा क्या था, अपना राज्य अपना देश। इन्होंने जो नारा दिया वो नारा क्या था, अपना राज्य अपना देश। ये नारा आपको याद रखना है, बहुत इजी है याद रखना, अपना राज्य अपना देश। अब इसमें देखते हैं, इन्होंने 1855 से 1856 के संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। क्या किया था, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किन्होंने किया था, सिंधु और कान्हू। संथाल विद्रोह कब से कब तक चली थी, 1855 से 1856 तक। आगे, सिंधु और कान्हू ने 30 जून 1855 को भगनाडीह में एक विशाल जनसमूह किए। विशाल जनसमूह का मतलब लोगों को बुला के एक मीटिंग किए, जिसमें उन लोग जोशीला शब्दों का प्रयोग किया, धार्मिक आख्यानों, धर्म युद्ध, सत्य, विजय, इस टाइप से शब्द का प्रयोग किया और लोगों में भरा और अधिकार प्राप्त करने का राजस्व का नारा दिया। नारा क्या था इनका, अपना राज्य अपना देश। क्योंकि उस समय अंग्रेज का शासन था तो ये सब इन्होंने किया। तो ये बात को आपको ध्यान देना है कि इन्होंने 1855 से 1856 तक संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया और इन्होंने एक काम किया था। क्या काम किया था, इन्होंने जन समूह किया था और एक नारा दिया था। 30 जून 1855 को इन्होंने जन समूह किया था, विशाल जन समूह किया था। ये चीज को आपको ध्यान देना है। आगे देखते हैं, 10 जुलाई 1855 को सिंधु और कान्हू ने अंग्रेज सरकार के द्वारा विद्रोह को दबाने के लिए भेजे सेना को हरा दिया, है ना। ये जो है अंग्रेज सरकार जो थी, वो ये जो सिंधु और कान्हू जो थे, इनका जो विद्रोह था, इनका जो जन समूह था, ये जो विद्रोह का नेतृत्व करते थे, उस सभी चीज को दबाने के लिए इन्होंने सेना भेजा। इन्होंने अंग्रेज सरकार ने कब, 10 जुलाई 1855 को। लेकिन सिंधु और कान्हू ने उसे क्या किया, हरा दिया और राजमहल के किले पर कब्जा कर लिया। सिंधु और कान्हू ने राजमहल पे कब्जा कर लेते हैं 10 जुलाई 1855 में। अंग्रेज सरकार ने सिंधु और कान्हू के विद्रोह को दबाने के लिए कब भेजा था सेना, 10 जुलाई 1855 में। लेकिन उसे हराए सिंधु और कान्हू ने और राजमहल पे कब्जा भी किया। आगे,
10 जुलाई 1855 को अंग्रेज सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया था। तो ये भी एक पॉइंट वाली बात है, इसको याद रखना है कि अंग्रेज सरकार जो है वो मार्शल लॉ लगाया था किस दिन, 10 जुलाई 1855 को। आगे, सिंधु और कान्हू को 26 जुलाई 1856 में, सिंधु और कान्हू को 26 जुलाई 1856 को फांसी दे दी गई। कब दी गई? इन्होंने तो 10 जुलाई को इसमें ये राजमहल में कब्जा कर लिया था और मार्शल लॉ भी लग गया। उसके बाद 26 जुलाई 1856 को फांसी दे दी गई थी सिंधु और कान्हू को। पर इनके भाई भैरव और चांद की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। इसका जो भाई थे भैरव और चांद, उन लोगों को गोली लग गई थी जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी, पर सिंधु और कान्हू को फांसी दिया गया। तो ये सारे बात को आपको ध्यान में देना है। तो आज हम लोग झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी और विभूति में 3 लोग को देखें और मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और अब तक इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द कर लें, ताकि आपको इस प्रकार का वीडियो हमेशा मिलते रहे और इसका आप आनंद उठाते रहें और आपकी तैयारी अच्छी हो। तो आज के लिए इतना ही। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया जाएगा, जिससे आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इससे जो भी संभावित क्वेश्चन है वो आपको एक अलग वीडियो पे मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।